मेरी ड्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई मेरी ड्रेस? प्रेरणा अपनी ड्रेस ढूंढ रही होती है। तभी उसे घर में निकिता उसकी ड्रेस पहनते हुए साफ सफाई करती हुई नजर आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को छूने की? ये ड्रेस मुझे माँ ने दी है। तुम काली कलूटी के ऊपर मेरी ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ऊपर से माँ ने बिना सोचे समझे मेरी ड्रेस तुम्हें ही दे दी। अभी रुको, माँ को ही बताती हूँ। प्रेरणा ऐसा कहकर अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। माँ, माँ कहाँ हो आप? जरा यहाँ पर आओ। कल्याणी प्रेरणा की आवाज सुनकर उसके पास आती है। क्या हुआ प्रेरणा, क्यों चिल्ला रही हो? ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी और आपने इस कल्लो मैया को दे दी है। जरा देखो तो सही, ये फट गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी ये ड्रेस इसे दे दी। तो क्या हुआ, अगर ये तुम्हारी उतरन पहन लेगी तो? मेरी राजकुमारी के लिए तो मैं नए नए कपड़े लेकर आऊंगी, मेरी गोरी सुंदर सी बिटिया। कल्याणी की 2 बेटी थी, एक उसकी खुद की थी और एक सौतेली थी। कल्याणी अपनी बेटी प्रेरणा को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वहीं निकिता को वो घर की नौकरानी के अलावा कुछ नहीं समझती थी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, दे दो इसको मेरे कपड़े, लेकिन मुझे नए कपड़े दिलाने के लिए चलो। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, चलो मैं तुम्हें नए कपड़े दिला कर लाती हूँ। सगी माँ सगी बेटी का ये प्यार प्रेम देखकर निकिता अपने मन में सोचती है, काश कि मेरी भी माँ होती और वो मुझे ऐसे ही प्यार करती जैसे मेरी सौतेली माँ मेरी सौतेली बहन को करती है। मेरी माँ होती तो मुझे काले रंग की वजह से वो मुझसे नफरत नहीं करती, मुझे अपने सीने से लगा कर रखती। निकिता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप घर के काम किया करती थी। इधर कल्याणी बहुत बड़े शोरूम में ले जाकर अपनी बेटी को अच्छी खासी शॉपिंग करवाती है। थैंक यू सो मच माँ, आप बहुत अच्छी हो। चलो मस्का मत लगाओ, अब घर चलते हैं, टाइम हो रहा है। उस मनहूस ने पता नहीं खाना बनाया भी होगा या नहीं। कल्याणी ऐसा कहकर अपनी बेटी प्रेरणा के साथ शॉपिंग के बाद घर के लिए निकल आती है। घर पहुंचने के बाद जब वो अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने लगती है तो उसका पति विनोद उसे लड़कों की फोटो दिखाता है। मैंने ये कुछ लड़कों की फोटो देखी है, ये सभी लड़के बहुत कामयाब हैं और बहुत अच्छे घर से हैं। मुझे इनमें से ये दोनों लड़के पसंद आए। हमारी दोनों बेटियों के लिए कैसे रहेंगे? विनोद की दिखाई हुई दोनों तस्वीरों में कल्याणी सबसे सुंदर और स्मार्ट लड़के की तस्वीर लेकर विनोद से कहती है, ये लड़का हमारी प्रेरणा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जैसी प्रेरणा सुंदर गोरी है वैसे ही ये लड़का भी है। चलो फिर ठीक है, मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ। विनोद इतना कहकर फोन लेकर बाहर आ जाता है। कल्याणी अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि विनोद अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करने वाला है। रिश्ते की बात पूरी तरह पक्की हो जाती है तो घर पर बारात आने वाली होती है। बारात में 2 दूल्हे आते हैं, जिन्हें देखकर कल्याणी हैरान हो जाती है। सुनिए जी, ये 2 दूल्हे किस लिए आए हैं हमारे घर पर? एक प्रेरणा का और एक निकिता का। प्रेरणा का तो तुमने खुद पसंद कर लिया था, अब निकिता की शादी भी उसी घर में कर रहा हूँ जहाँ पर प्रेरणा की शादी हो रही है। दोनों बहन एक साथ खुशी से रहेंगी। ये सुनते ही कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने इतना सारा जो दहेज इकट्ठा किया था, विनोद उसे अपने दोनों बेटी को आधा आधा बांटने वाला था, लेकिन वो अपनी बेटी प्रेरणा के नाम सारा दहेज देती है। बहन जी, ये सारा दहेज मेरी बेटी प्रेरणा के लिए है, आप उसका अच्छे से ख्याल रखना, बिल्कुल फूल जैसी बेटी है मेरी। चिंता मत करो, आपकी बेटी रानी बनकर रहेगी हमारे घर में। सुनीता और निकिता दोनों उस वक्त लंबे घूंघट में होती हैं। सुनीता उन्हें बड़ी सी गाड़ी में बैठाती है और अपने घर ले आती है। आ जाओ बहू, तुम्हारे इस सुंदर से घर में तुम्हारा स्वागत है। सुनीता घर पर लाने के बाद आरती की थाली लेकर अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है और उसके बाद दोनों के घूंघट ऊपर करवाती है। इतनी गर्मी में तुम्हें इतने लंबे घूंघट करने की जरूरत नहीं है, तुम इस घर की बहू हो, हम सभी आज के जमाने में चलने वाले हैं, इन घूंघट को हटा दो। सुनीता के इतना कहते ही प्रेरणा और निकिता दोनों अपने घूंघट को हटा देती हैं। प्रेरणा जहां दूध की तरह गोरी होती है तो वहीं निकिता स्याही की तरह काली होती है, जिसे देखते ही सुनीता हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने गलती से अपने बेटे की शादी इस कल्लो के साथ करवा कर ले आई। अगर पहले ही पता होता तो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ ही नहीं करती। क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हो? बहुत थकावट हो रही है मुझे, मेरा रूम कहाँ है? चलो बहू, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। सुनीता प्रेरणा से तो बहुत अच्छे से बात करती है और उसके हर एक काम भी सुनती है, लेकिन जब अपने ससुराल के पहले दिन पर निकिता अपनी सास से कुछ भी कहती तो सुनीता चिड़चिड़ापन से निकिता को जवाब देती है।
देखो कमरा तो तुम्हारा मेरा बेटा ही तुम्हें बता देगा, बाकी वो रही रसोई, अपना खाना लेकर खा लेना। ठीक है माँ जी। यही नहीं, शादी के बाद जितनी भी रस्में होती हैं उसमें प्रेरणा को तो बहुत कुछ तोहफे और गिफ्ट, साड़ियां, पैसे, गहने मिलते हैं, लेकिन वहीं निकिता को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती। माँ, आपने भाभी को इतना कुछ दिया है, लेकिन मेरी पत्नी निकिता के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तेरी काली पत्नी को गलती से हमारे पल्ले पड़ गई है, उसे क्या जरूरत है, उस काली पर तो क्या ही अच्छा लगेगा। विपिन ये सुनकर थोड़ी देर खामोश हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को इस बात का क्या ही जवाब दे। इसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। इस तरह गोरी बहन तो ससुराल में खुशी से रह रही थी, लेकिन शादी के बाद काली बहन को अपने ससुराल से कोई सुख नहीं मिला था। ऊपर से अब सुनीता घर के सारे काम भी उसी से करवाने लगी थी। ए लड़की, तुझे घर के अंदर काम दिखाई नहीं देता? जब देखो सारा दिन यहाँ से वहां टहलती रहती है। घर में ना कोई साफ सफाई है, ना तो घर में कोई सामान सही जगह पर पड़ा होता है। तुम्हें ये सब तो दिखना ही चाहिए। माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। कर तो तुम दोगी ही, लेकिन मेरी बात सुनो, मुझे आज के बाद से माँ जी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे मैडम कहकर बुलाया करो। सुनीता ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और निकिता ये समझ जाती है कि वो उसे ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि सुनीता ने पहले ही घर के नौकरों को छुट्टी दे दी थी और अब सुनीता घर के सारे काम बेचारी निकिता से करवा रही थी। इतने बड़े घर के सारे काम अकेले निकिता को ही संभालने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक भी जाती है। सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, घर की साफ सफाई करके सभी के लिए नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद सबके लिए खाना बनाती हूँ और फिर साफ सफाई करती हूँ, फिर दोपहर में सबके कपड़े धोती हूँ और शाम के वक्त सबके लिए खाना बनाना भी मेरा ही काम है, जबकि इस घर में मैं भी बहू हूँ और मेरी बहन प्रेरणा भी बहू है। फिर भी एक बहू इतनी सुखी से रह रही है और दूसरी बहू इतनी दुखी क्यों रह रही है? निकिता अपने कमरे में अपने आप से ये सब कहते हुए रो रही थी। काश कि मैं पैदा ही ना हुई होती। आज मुझे अपने पैदा होने पर बहुत अफसोस हो रहा है। ये जिंदगी किसी लायक नहीं है। भगवान इससे अच्छा तो मुझे उठा ही लेता, क्योंकि ना तो मुझे मायके में सुख मिला और ना ही मुझे ससुराल में कोई सुख मिला। निकिता की ये सारी बातें विपिन कमरे के बाहर खड़ा होकर सुन लेता है। वो कमरे के अंदर आता है और अपनी पत्नी निकिता के आंसू को पोंछकर कहता है, मेरे रहते अब तुम्हें यह सब परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं जानता हूँ माँ तुम्हारे रंग की वजह से बहुत भेदभाव करती है तुम्हारे साथ, और ऊपर से तुम दहेज में भी कुछ नहीं लेकर आई। तुम्हारी माँ ने जितना भी कुछ खरीदा था वो सब कुछ प्रेरणा भाभी के नाम से भेजा है। हाँ, क्योंकि सब लोग बचपन से प्रेरणा को ही समझते हैं। वो इतनी गोरी है, इतनी सुंदर है, सब उसके पीछे आगे घूमते हैं। माँ जी को भी बस प्रेरणा ही दिखाई देती है, हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आती है, उनको अपने हाथों से खाना भी बनाकर खिलाती है। लेकिन मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं बहुत काली हूँ, इसलिए मैं अपने ससुराल में सुख से नहीं रह पा रही। निकिता की सारी बातें सुनकर विपिन उसे गले से लगा लेता है और हौसला देता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अब विपिन जब भी कोई निकिता के बारे में उल्टा सीधा कहता तो विपिन उसे जवाब दे देता। यही नहीं, प्रेरणा को इतना प्यार मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगती है। वो अपनी सास के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है, जो कि सुनीता को जरा भी पसंद नहीं आता। अरे माँ जी, बस करो, मेरी माँ के दिए हुए टुकड़ों पर आप लोग जी रहे हो। मेरी माँ ने इतना दहेज देकर तुम्हारा मुंह बंद न किया होता तो आज तुम कहीं की भी ना होती। बहू, तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है। मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली? अरे तेरा चेहरा सिर्फ सुंदर है, लेकिन तेरा दिल बहुत काला है। तुझसे सही तो मेरी बहू निकिता है। रंग रूप से भले ही काली है, लेकिन उसका मन बहुत साफ है। आज तक इतनी ज्यादती करने के बाद भी उसने मुझे कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया। अपनी सास को अपनी ही सौतेली बहन की तारीफ करते हुए देख प्रेरणा हैरान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने अब अपनी सारी हदें पार कर दी थी, फिर भी घमंड में वो माफी नहीं मांगती, जिसके चलते सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी काली बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तेरे काले रंग की वजह से तेरे साथ बहुत भेदभाव किया, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जितना मान सम्मान इस घर में गोरी बहू को मिला, आज से तुझे भी उतना ही मिलेगा। ये मेरा तुझसे वादा है। निकिता तो ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
उस दिन के बाद से सुनीता दोनों बहू को बराबर रखती है, जिसके चलते प्रेरणा के अंदर से गोरे होने का घमंड चूर चूर हो जाता है। अब वो भी समझ जाती है और अपनी सौतेली काली बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, जिसकी वजह से निकिता को ससुराल का सुख प्राप्त होता है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। क्या मैं काली हूँ? ये मेरा कसूर है? कोई भी इंसान अपना रंग खुद नहीं चुन सकता, ये तो ऊपर वाले की देन है। फिर भी आज भी इस दुनिया में काले गोरे पतले मोटे का भेदभाव होता है। आखिर क्यों? आप सभी मुझे कमेंट में इस बात का जवाब दें।